वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है। ये है बुक का नाम, सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर 9, जिसका नाम है वुमेन एंड रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूल जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, लोखाटावाड़ी टाइटल वाज गिवन टू विच सोशल रिफॉर्मर, यानी ये टाइटल किसको दिया गया था? केशव चंद्र सेन को, गोपाल हरि देशमुख को, या स्वामी विवेकानंद को? राइट आंसर है गोपाल हरि देशमुख। द कस्टम ऑफ सती वाज बैन बाय द हुज एफर्ट, सती प्रथा के जो कस्टम्स थे, ये प्रचलन में चली आ रही थी चीजें, किसके एफर्ट से बैन इसको रोका गया, रोक लगाई गई? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले? राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। द विडो रीमैरिज एक्ट वाज ब्रॉट अबाउट बाय द अनटायरिंग एफर्ट ऑफ विच सोशल रिफॉर्मर, विडो रीमैरिज एक्ट जो लाया गया था किसके, ठीक है, अंत का मतलब कि बिल्कुल भी वो थकते नहीं थे, मतलब इतने एफर्ट, उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट किए। कौन था वो रिफॉर्मर? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन? राइट आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर लेड ए कैंपेन फॉर हिज विच कॉज, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने एक कैंपेन चलाया था किस कारण के? विडो रीमैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, ये दोनों? राइट आंसर है बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फर्स्ट, द ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड इन, किस ईयर में फाउंड किया गया था भाई? 1828 में। द फर्स्ट वुमेन्स अपलिफ्टमेंट मूवमेंट इन महाराष्ट्र वाज लेड बाय, पहला वुमेन अपलिफ्टमेंट मूवमेंट किसके द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया था? राइट आंसर है GH देशमुख के द्वारा। फिल इन द ब्लैंक्स, अबॉलिश द सती प्रथा बाय लॉ, किसने सती प्रथा को कानून के तहत, कानून से समाप्त कर दिया, कानून के द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड की गई थी 1884 में। द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन, किस ईयर में पास हुआ था भाई? 1856 में। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। फर्स्ट, द सती प्रथा वाज मोर प्रिवलेंट इन बंगाल, सती प्रथा बंगाल में ज्यादा प्रिवलेंट थी, वहां ज्यादा ये सब चीजें चल रही थी। फॉल्स। सावित्री बाई वाज द फर्स्ट वुमेन टीचर इन महाराष्ट्र, सावित्री बाई जो थी महाराष्ट्र में फर्स्ट फीमेल या वुमेन टीचर थी। यस, इट्स ट्रू। सती वाज बैन बाय राजा राम मोहन राय, सती वाज बैन किया गया था, सती प्रथा बैन की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। फॉल्स। महादेव गोविंद रनाडे वाज एसोसिएटेड विद, ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, प्रार्थना समाज। क्या थे? प्रार्थना समाज थे, इससे जुड़े हुए थे क्या ये? यस, ट्रू। सावित्री बाई फूले वाज द अर्लीस्ट वुमेन फेमिनिस्ट, क्या सही बात है? यस, ट्रू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिफॉर्म, रिफॉर्म से आप क्या समझते हैं? देखिए, रिफॉर्म मीन्स ए मूवमेंट मेड सिग्निफिकेंटली इन क्योरिंग द इविल्स ऑफ सोसाइटी, यानी रिफॉर्म्स का मतलब होता है, ठीक है ना, एक मूवमेंट है मेड सिग्निफिकेंटली इन क्योरिंग, यानी क्योर करता है, इलाज करता है, दूर करता है चीजों को, इविल्स को, बीमार है ना, इविल्स मतलब बुराइयों को, ऑफ द सोसाइटी, समाज की, एंड फाइनली गेव राइज टू फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और अल्टीमेटली नेशनलिज्म की एक डेफिनेशन देता है, इसकी फीलिंग जगाता है अमंग द कंट्री में, देशवासियों में। हु वाज राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय कौन थे? व्हाट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, वुमेन के लिए क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे? चलिए जानते हैं। राजा राम मोहन राय बिलोंग टू एन एजुकेटेड एंड रेस्पेक्टेड फैमिली ऑफ बंगाल, राजा राम मोहन राय क्या थे? एक एजुकेटेड पर्सन थे, ठीक है, बंगाल की एक रेस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर, रिलीजियस रिफॉर्मर, एक ग्रेट स्कॉलर भी थे, रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, एंड इंटरनेशनलिस्ट भी थे। अब आप समझिए, हमारे देश के एक एक पर्सन में इतनी इतनी क्वालिटीज भरी हुई थी, ठीक है, तो इतना महान देश है हमारा। चलिए, इन द ईयर 1828 ही फाउंडेड द ब्रह्मो सभा, इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। ही इट वाज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव थिंकर, यानी कि ये प्रगतिवादी लोगों का एक समूह था। विच वाज लेटर रीनेम्ड एज ब्रह्मो समाज, इसका नाम बाद में ब्रह्मो समाज कर दिया गया 1830 में। ही अंडरटुक टास्क ऑफ सोशल रिफॉर्म, इन्होंने सोशल टास्क यानी सोशल रिफॉर्म का एक टास्क उठाया हुआ था, बीड़ा उठाया हुआ था।
हिज मेन आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन वर द फॉलोइंग, इनके मेन आइडियाज और कॉन्ट्रीब्यूशन ये हैं। क्या किया इन्होंने? ही फाउट अगेंस्ट सती प्रथा, सती प्रथा के खिलाफ लड़े, विच वॉज डिक्लेयर्ड ए क्राइम एंड वॉज मेड पनिशेबल अकॉर्डिंग टू लॉ, और बाद में इसको लॉ के द्वारा एक क्राइम घोषित कर दिया गया और पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। ही हाईलाइटेड द नीड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन, उन्होंने बताया कि भाई महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की कितनी जरूरत है, एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, है ना, और जो थी विडो थी, बेचारी विधवा थी, उनका दोबारा से विवाह किया जा सकता था, फिर ऐसा इन्होंने प्रयास किया, एडवोकेट इसकी इन्होंने वकालत की। ही अपोज चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि इन्होंने बच्चों का, है ना, विवाह कर देना, और फीमेल यानी कि जो लड़कियां होती हैं उनको गर्भ में ही मार देना, इसका भी इन्होंने अपोज किया। ही ऑल्सो वर्क टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ पोलीगेमी, इन्होंने क्या किया, पोलीगेमी को रोकने के लिए, यानी बहुप्रथा, यानी कि एक से ज्यादा मल्टीपल शादियां करने का भी इन्होंने विरोध किया। नेम एनी 4 मेजर सोशल इल्स वुमेन सफर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 4 वो ऐसी इल्स बता दीजिए, बुराइयां बता दीजिए जिनसे हमारी वुमेन्स, है ना, हमारे समाज की जो वुमेन्स थी 19th सेंचुरी में वो प्रताड़ित थी या उनको ये दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। सती प्रथा है, डाउरी सिस्टम है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है, नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन, ये 4 चीजें थी। हु वाज ईश्वरचंद विद्यासागर, व्हाट डिड ही डू फॉर वुमेन्स अपलिफ्टमेंट, विद्यासागर जी कौन थे, आपको बताना है, उन्होंने वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया। ईश्वरचंद विद्यासागर वाज ए ग्रेट स्कॉलर, एक ग्रेट महान स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे, रेशनलिस्ट थे एंड ह्यूमनिस्ट थे। ही वाज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के ये बहुत महान, एक कह सकते हैं बड़े सपोर्टर थे। His greatest contribution was to cause a widows upliftment and girl education, इनका सबसे ग्रेट कंट्रीब्यूशन जो था, ठीक है, विडोज के अपलिफ्टमेंट के लिए और गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में था। द विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 वाज ब्राउट अबाउट बाय ईश्वर चंद विद्यासागर, तो ये एक्ट इन्हीं के द्वारा लाया गया था, मतलब कि इन्हीं के द्वारा, इनके प्रयासों से लाया गया था। हु वाज स्वामी विवेकानंदा, हाउ डिड ही कंट्रीब्यूट फॉर द वुमेन्स अपलिफ्टमेंट, यानी स्वामी विवेकानंद कौन थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, चलिए जानते हैं। स्वामी विवेकानंदा वाज ए सोशल रिफॉर्मर, एक सामाजिक सुधारक थे। हु लेड एम्फोसिस ऑन ह्यूमनिज्म, जिन्होंने मानवता पे इनका ज़्यादा फोकस था। ही एडवोकेटेड इक्वलिटी अमंग ऑल द इक्वलिटी ऑफ वुमेन, यानी कि हाँ, इन्होंने मानवता के साथ साथ इन्होंने कहा महिलाओं को पूरा हक यानी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। He laid emphasis on women's education and equal status for women in the society, ठीक है, इन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि एजुकेशन और इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन मिलना चाहिए समाज में, बराबर शिक्षा, बराबर सम्मान। Who was महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे कौन थे? महादेव गोविंद रानडे वाज एन एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड स्कॉलर, एक महान, है ना, एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर और क्या थे, स्कॉलर थे। ही कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन चलाया, है ना, पर्दा सिस्टम के खिलाफ, एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज के लिए भी एडवोकेट वकालत की। ही वाज ए ग्रेट एडवोकेट, एक ग्रेट महान एडवोकेट थे, किसके, ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहे, मिलकर रहे। अंडर हिज स्पिरिचुअल गाइडेंस द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1884, यानी कि इन्हीं के स्पिरिचुअल गाइडेंस की वजह से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में इसकी स्थापना की गई। इट हैड ए स्मॉल स्कूल, इसमें एक छोटा स्कूल था, विच इज कोर्स ऑफ टाइम ग्रो इनटू द फेमस फर्गुसन कॉलेज ऑफ पुणे, और जो बाद में चल के लंबे समय बाद फर्गुसन कॉलेज ऑफ पुणे के रूप में स्थापित हुआ। रानडे वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके एक संस्थापक में से ये भी एक थे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। इवैल्यूएट द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश के समय में वुमेन का क्या, है ना, कह सकते हैं क्या स्थिति थी, उसके बारे में जानिए, बताइए, इवैल्यूएट कीजिए। चलिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मैनी ऑफिसर्स अपोज ऑप्रेसिव कस्टम्स अगेंस्ट वुमेन सच एज सती एंड चाइल्ड मैरिज, तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम में बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जो उनका, है ना, ये जो, है ना, आप कह सकते हैं दमनकारी नीति जो थी, किस तरह की, वुमेन को दमाना, मतलब कि सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज, मतलब ये उनको बुरा मानते थे कुछ, है ना। The introduction of Western education influenced pupils' mind and they began to make attempts to come out of these orthodox practices and provide education to girls and women, ठीक है।
जब से वेस्टर्न एजुकेशन आई उसका प्रभाव आया यहाँ पे, तो लोगों के माइंड थोड़े खुले, दे बिगेन टू मेक अटेम्प्ट्स, उन्होंने कोशिश की, प्रयास किए, टू कम आउट ऑफ ऑर्थ यानी रूढ़िवादी अपनी प्रैक्टिस से, विचारों से बाहर आने की कोशिश की, एंड प्रोवाइड एजुकेशन, और एजुकेशन प्रोवाइड कराने शुरू की गर्ल्स को एंड वुमेन्स को। द इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट 1856, और उस समय पे विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 का। अबोलिशन ऑफ सती प्रथा हुई 1829 में। ऑल दीज रिफॉर्म्स आर द कंडीशन ऑफ, है ना, रिफॉर्म द कंडीशन ऑफ, ये सारे रिफॉर्म जो ये बताते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। वाई वॉज द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म फॉर वुमेन फेल्ट, यानी महिलाओं के लिए सोशल रिफॉर्म की क्या नीड थी, है ना, उस समय पे क्यों थी वही नीड, ये बताना आपको। द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट द इम्पोर्टेंस टू एजुकेट द मदर्स हु वर इलिटरेट, उनको लगा कि भाई मदर जो कि इलिटरेट है उसको क्या करना चाहिए, है ना, शिक्षित करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो उनके बेबीज होंगे, बच्चे होंगे, तो वो भी जल्दी शिक्षित हो जाएंगे, ठीक है। दे फेल्ट दे इफ दे वांटेड टू लिबरेट देयर कंट्री फ्रॉम पॉलिटिकल स्लेवरी एंड फॉरेन रूल, अगर उन्होंने सोचा कि अगर भाई ये जो हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, ब्रिटिश लोगों की गुलाम है, उससे निकलना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा। दे फर्स्ट नीडेड टू सेट देयर हाउस एंड सोसाइटी इन ऑर्डर, तब उनकी सोसाइटी को, घरों को, है ना, क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर में लाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। इंडियन रिफॉर्मर्स ट्राई टू गिव इक्वल स्टेटस टू वुमेन इन एवरी फील्ड बाय इम्प्रूविंग देयर लॉट, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या है, इंडियन रिफॉर्मर ट्राई टू गिव, उन्होंने कोशिश की क्या देने की, इक्वल स्टेटस टू वुमेन, महिलाओं को बराबर का सम्मान देने की, इन एवरी फील्ड, हर एक क्षेत्र में, बाय इम्प्रूविंग देयर लॉट, उनकी, है ना, लॉट साइज यानी मतलब उनकी क्वांटिटी बढ़ाकर। राइट इन डिटेल अबाउट द सोशल इविल्स फ्रॉम विच द इंडियन वुमेन सफर, वो सोशल इविल्स बतानी जिनसे महिलाएं हमारी, है ना, भारतीय समाज की महिलाएं सफर कर रही थी। तो देखो भाई कौन कौन सी हैं, है ना, टाइम सफर वर एज फॉलो, कौन कौन सी, नंबर वो, लो स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना, उनको कम सम्मान दिया जाता, स्टेटस उनका कम माना जाता था। द वुमेन वर सोशली सबॉर्डिनेट टू द मैन इन वन वे और द अदर, यानी उनको सबॉर्डिनेट, सहायक माना जाता था, किसका, पुरुषों का बस। दे हैड नेवर बीन अलाउड टू लिव इंडिपेंडेंटली, उनको कहीं भी, है ना, स्वतंत्र रूप से रहने की, है ना, इजाजत नहीं दी जाती थी। नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन, महिलाओं के लिए एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया जाता था। वुमेन वर ऑफन नेग्लेक्टेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उनको एजुकेशन के फील्ड में नेग्लेक्ट किया जाता था। चाइल्ड मैरिज की बात करें, चिल्ड्रन वर मैरिड एट वेरी यंग एज, बहुत कम एज में उनकी मैरिज कर दी जाती थी। इन केस द चाइल्ड हस्बैंड डाइड, अगर, है ना, अगर चाइल्ड हस्बैंड जो होता था वो मर जाता था, तो चाइल्ड ब्राइड के बिकेम विडो, तो वो विडो हो जाती थी। एंड सफर्ड ऑल हर लाइफ, वो पूरी लाइफ उसकी ऐसी बेचारी की बर्बाद हो जाती थी। द डाउरी सिस्टम भी था, द मैरिज ऑफ ए गर्ल रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डायरी टू बी पेड, यानी उनको बहुत ज़्यादा दहेज पे करना होता था। मैनी ऑफ द पुअर गर्ल्स हैड टू रिमेन अनमैरिड और कमिट सुसाइड, बहुत सारी बेचारी जो गरीब थी, ठीक है, गर्ल्स थी, उनको तो अनमैरिड रहना जा पड़ जाता था, ये सुसाइड कर लेते, बिकॉज देर वर नॉट एबल टू पे डाउरी, क्योंकि वो दहेज नहीं पे कर सकती थी। नेक्स्ट, फीमेल इन्फेक्टिसाइड, ये क्या है भाई। Such high requirement of dowry was also the main cause after the belief that the birth of a daughter was a curse, ठीक है। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब है कि भाई देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ डाउरी वाज ऑल्सो द मेन, यानी दहेज देना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, तो लोग ऐसा मानते थे कि भाई अगर बिटिया पैदा हो गई है तो बहुत खर्चा होगा, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, ठीक है, तो उनको क्या करते थे, गर्भ में ही वो मार देते फीमेल का इन्फेंटिसाइड, तो है ना, तो बताओ कितनी बुरी बात थी ये। सती सिस्टम की बात करते हैं, सती वाज रिगार्डेड एज द नोबलेस्ट वर्च्यू फॉर ए विडो, ठीक है, तो इनको नोबलेस्ट वर्च्यू माना जाता है कि भाई सबसे सही रास्ता इनके लिए बस यही है। सी हैड टू बर्न हरसेल्फ ऑन द फनल पायर ऑफ हर डेड हस्बैंड, यानी अपने पति की चिता के साथ ही उनको जल जाना चाहिए, और वो जल भी जाती थी, ऐसा माना जाता था उस समय। कितनी, है ना, दुख और दयनीय स्थिति हो गई थी, है ना, तो इसको सुधार करने की जरूरत थी। चलिए, राइट अबाउट एनी 3 वुमेन रिफॉर्मर, 3 वुमेन रिफॉर्मर के नाम बताने, तो देखते हैं, है ना, क्या होता है, राइट अबाउट, है ना, उनके बारे में लिखना है। तो पहली है सावित्री बाई फुले, सी वाज द फर्स्ट फीमेल टीचर इन मॉडर्न महाराष्ट्र, है ना, मॉडर्न महाराष्ट्र में पहली फीमेल टीचर थी। इन 1848, 1848 में सी ओपन 5 स्कूल इन पुणे, इन्होंने 5 स्कूल खोले पुणे में। 1851 में स्पेशल स्कूल फॉर गर्ल्स फ्रॉम डिप्रेस कास्ट वर आल्सो ओपन, है ना, बेचारे दबे कुचले कास्ट से जो थे उनके लिए भी इन्होंने एक स्कूल खोला। सी ऑल्सो ओपन होम्स फॉर विडोज, विडोज के लिए इन्होंने होम खोला। पंडिता रमाबाई की बात करें, सी लेड द फाउंडेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ वुमेन्स लिबरेशन इन इंडिया,
वुमेन्स के लिबरेशन के लिए इन्होंने मूवमेंट चलाया। सी ट्रेवल टू इंग्लैंड इन 1883, 1883 में वो इंग्लैंड चली गई, एंड टू यूएसए बिटवीन 1886 एंड 1889 टू रेज मनी फॉर शारदा सदन, शारदा सदन के लिए मनी जुटाने के लिए। द विडोज होम इन द पुणे, जो कि क्या था, विडोज का होम था पुणे में। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं। सी वाज ए वेल नोन वुमेन पोएट एंड सोशल एक्टिविस्ट, ये एक है ना जानी मानी पोएट थी और सोशल एक्टिविस्ट थी। सी हेल्प इन सेटिंग अप द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस एंड डिमांडेड फुल वोटिंग राइट्स फॉर द वुमेन एज अर्ली एज इन 1917। ठीक है, तो इन्होंने सेटअप किया था क्या, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस एंड डिमांडेड, और डिमांड की थी इनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं को एज अर्ली एज इन 90, है ना, जितना जल्दी से जल्दी हो सके 1917 में। थर्ड, सरोजिनी नायडू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंडियाज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सी वाज गिवन द, है ना, सोब्रिकेट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अवार्ड इनको दिया गया था, ये उपाधि दी गई थी बाई महात्मा गांधी के द्वारा ये उपाधि दी गई थी फॉर हर एक्सेलेंट पोएम, उनकी महान पोएम के लिए, अच्छी पोएम के लिए। व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ जानते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स अगेंस्ट कस्टम्स विच वर नेशनल स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, इन रिफॉर्म का क्या हुआ, है ना, कस्टम्स को चेंज करना चाहिए हमको, है ना, पुराने रूढ़िवादी तरीकों पे नहीं चलना चाहिए, पूरे राष्ट्र में अवेयरनेस फैलिए। दिस इन टर्न पेव देयर लॉज टू बी इनेक्टेड, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो लॉज हैं इनको चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए, भाई आधुनिक समय के अनुसार हमको बदलना चाहिए इनको, है ना, इनको कैंसिल कर देना चाहिए जो गलत है। सम ऑफ दीज लॉ विच केम इनटू इफेक्ट वर द फॉलोइंग, और ऐसे कौन कौन से लॉ थे जो इनके लिए अच्छे के लिए बनाने चाहिए, तो कौन कौन से। नंबर 1, रेगुलेटिंग प्रोहिबिटिंग इन्फेंटिसाइड हैज बीन पास इन 1795, 1795 एंड 1802 में ये पास किया गया कि भाई, है ना, क्या करेंगे, फीमेल इन्फेंटिसाइड की हत्या नहीं की जाएगी। इन 1829 सती प्रथा वाज बैन, 1829 में सती प्रथा को रोक लगा दी गई। 1843 स्लेवरी वाज डिक्लेयर एज इलीगल, गुलाम बनाना किसी को इलीगल करार दिया गया। 1856 की बात करें, विडो रीमैरिज वाज मेड लीगल, है ना, विडो की विधवाओं की जो विवाह होता था वो उसको लीगल कर दिया गया। 1872 में इंटरकास्ट मैरिज वर मेड लीगल, इंटरकास्ट मैरिज को लीगल कर दिया गया। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या सिंसियरली आपने वीडियो देखा और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप वर्क पूरा कर पाते हैं अपना, हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, आपके बेस्ट टीचर का नाम भी हमें शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेन। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं